और भाई लोग क्या हालचाल। तो मैं लेके आया हूँ एक एएमयू कट्टर सेशन प्रोबेबिलिटी का एक ज़बरदस्त लेक्चर। इसमें क्या है, मैंने पिछले 10 साल में जितने भी सवाल पूछे गए ना प्रोबेबिलिटी के, सब लेके आया हूँ और आपको दिखा दूंगा कि ये जो सवाल है ना वो करने लायक होते हैं। सवाल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते, 2 से 3 सवाल हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो 10 साल के सवाल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा थोड़ा सा, 5 मिनट का बस, क्योंकि आपको सब कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना। मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि एएमयू के पीवाईक्यू इन्हीं के आजू बाजू घूमते हैं, ठीक है। और वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक होगी, पर मैं उसको मिनिमाइज 1 ही घंटे तक रखूँगा मतलब। तो बिना किसी देर के पहले तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के आगे पीछे सवाल घूमते हैं एएमयू के। देखो, प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है क्या होती है। ये पता है, चांस होता है किसी भी इवेंट का होने या ना होने का, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, चांस, ठीक है। अब मैं कुछ खास बात ही करूँगा बस, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट, जो कि इन्हीं बेसिस पे मतलब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपने को बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा। ये मतलब प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज कितनी है, 2 ही तो है, और वो भी एक शायद डिलीट भी हो गई थी मतलब। देखो, पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये एक खास बात है, सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें कि एक तो पीवाईक्यू पूछ भी लिया है इस पे, मतलब एक सवाल आ भी चुका है इस पे, शायद 2015 में आया था। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना क्लास 10th की, वो तकरीबन मतलब 3 चीज़ पे डिपेंड, वो 3 चीज़ पे घूमती है। एक तो कार्ड्स, एक डाई और एक कॉइन। यही अब तक की ये 3 चीज़ हैं जिनके ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। कि कार्ड्स में अगर एस है तो एस की क्या प्रोबेबिलिटी है, और डाई है, डाई में सिमिलर नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉइन में हेड कितनी बार आता है, अगर 2 भी उछालें तो टेल टेल कितनी बार आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, करने लायक होते हैं। करवाऊंगा ना मैं, तो आपको सब पता चल जाएगी। और अभी मैं आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, मतलब वीडियो में भी सब मतलब पहले ही बता दूंगा। देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो पहले तो कार्ड्स की हम, देखो डाई की आपको पता है सब, कॉइन की पता है, कार्ड्स की थोड़ी सी बात क्लैरिफाई कर देता हूँ। बाकी अगर कुछ डाउट भी होगा ना तो मैं सवाल के बीच में बता दूंगा आपको। देखो, कार्ड्स में क्या है, कार्ड्स जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 सेक्शन में ये कार्ड्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहला तो वही है स्पेड, दूसरा क्लब, क्लब कह रहा हूँ मैं, क्लब मतलब यही है क्लब, ठीक है। तीसरा डायमंड, और चौथा क्या, हार्ट, ठीक है। ये होते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक ब्लैक कार्ड और एक रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या होते हैं, 26 होते हैं, और ये रेड कार्ड भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं। देखो, ये मैं कुछ बता रहा नहीं हूँ, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सब आपको पता है, बस मैं वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, वो तो अभी बताऊँगा। क्लब कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फेस कार्ड के ऊपर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फेस कार्ड जो होते हैं ना, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 12। कौन कौन से, 4 होते हैं किंग, 4 होते हैं क्वीन, और 4 होते हैं जैक, गुलाम, ठीक है। 12 हो गए। और देखो, अगर मैं इनमें एक 4 कार्ड एस जो होते हैं, इक्का जैसे कहते हैं, उनको अगर ज्वाइन कर लूँ ना, तो इन पूरे को, अगर इसको भी मैं ज्वाइन कर लूँ तो इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, ऑनर कार्ड, जो कि अब तक की क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इसमें। फेस कार्ड पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है। इसके अलावा और कुछ पूछा गया वो बताओ, वो सॉरी आपको क्या पता, नहीं इसके ऊपर और कुछ नहीं पूछा गया है। बाकी डाई में क्या होता है, डाई में तो वही है, आउटकम जितने होते हैं, अगर हम 2 डाई को उछालते हैं, एक डाई को उछालते हैं, आउटकम 6 होते हैं, 1 से तक 6 तक,
हैं, और दो अगर हम डाई को उछालें तो कितने होते हैं, 36 आउटकम होते हैं। ठीक है, 1 1 1 1 2 1 3 करते करते ऐसे 16 तक, और फिर वही 2 1 फिर 3 1 फिर ऐसे करते करते मतलब 6 तक लास्ट तक। ये आपको पूरे आउटकम पता ही होगी। अगर वैसे इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और आपको मैं बता दूंगा कि किस हिसाब से आपको करना है ये अटेम्प्ट, अगर पूछेंगे भी तो। कॉइन जो है, वो कॉइन तो पता ही है, कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। और इसमें अगर दो मतलब उछाल दें दो कॉइन तो क्या होते हैं, एक हेड हेड होते हैं, सब बताऊंगा। टेल टेल होते हैं, हेड टेल होते हैं, टेल हेड होती है। तो बस यही है क्वेश्चन, और मैं कुछ याद कर लूँ, कुछ और बचा है तो प्रोबेबिलिटी ये बस, और कुछ नहीं बचा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। देखो वीडियो स्टार्ट कर तो रहा हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉज करनी है वीडियो, ठीक है, और कम से कम 1 मिनट, बस 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है, आए तो कर देना है, और फिर मैं जब बताऊँ ना फिर चालू कर देनी वीडियो, फिर आपको आंसर मैच कर देना है। ये इम्पोर्टेंट, ये मतलब क्राइटेरिया होता है समझने का। बाकी तो मैं बता ही दूंगा, फिर तो समझ ही लोगे। देखो पहला क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, ठीक है, मतलब वही डाई को फेंका गया, दो डाई को फेंके गए। द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑफ द डाई शो टू व्हेन द सम ऑफ देयर फेस वैल्यूज इज 6। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। देखो दो डाई को फेंके गए हैं, ठीक है, कि कम से कम एक डाई पे 2 आना चाहिए, ठीक है, और जो दोनों का सम होगा वो 6 होना चाहिए। पहले तो देखो आउटकम लिखो, आउटकम दो डाई पे 6 आना चाहिए। तो देखो आप पूरे के पूरा आउटकम नहीं लिखोगे, 36 जो भी हैं दो डाई के, ये नहीं लिखोगे आप, तो ये लिखोगे ना कि 6 आना चाहिए। 6 कैसे कैसे आ जाएगा, अगर हम दोनों डाई को उछालें, ठीक है, और कुछ भी हिसाब से इवेंट हो, तो 6 कैसे आ जाएगा, कैसे कैसे आ जाएगा 6, मतलब सम कैसे कैसे आ जाएगा, एक तो 1 होगा, एक 5 होगा, और 2 होगा, 4 होगा, और 3 होगा, 3 होगा, और फिर इसका रिवर्स कर दो, 4 होगा, 2 होगा, और 5 होगा, 1 होगा। यानी कि देखो 5 तरीके से 6 आ सकता है सम, जब भी हम किसी डाई को उछालें। ये तो हो गई हमारी आउटकम 5, तो यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। अब क्या बोला बोला गया है कि किसी भी ईदर ऑफ द डाई शोज 2, मतलब कोई भी एक डाई 2 दिखाए। तो देखो एक तो ये वाला डाई दिखा रहा है 2, ठीक है, तो यानी कि एक पूरा का पूरा आउटकम 1। दूसरा एक ये वाला दिखा रहा है 2, तो ये एक पूरा का पूरा आउटकम, ठीक है, तो यानी कि 2 डाई मतलब 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे फेवरेबल क्या हो गया 2, मैं पूरा थोड़ी लिखूँ फेवरेबल अपॉन टोटल, डायरेक्ट आपको करना है ना, तो 2/5, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो 2024 का ख़त्म। अब एक और सवाल आया था, मैंने कहा था ना 2 से 3 सवाल पूछ लिए हैं हर बार। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ऑल द कार्ड्स ऑफ एसेस एंड किंग्स आर रिमूव, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। देखो आगे फेस कार्ड, ठीक है, हमने एस और किंग को हटाया। देखो एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, बिल्कुल वीडियो चल रही है। देखो 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं। अब हमने इनको रिमूव कर दिया। पहले देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, हमने 4 इसके हटा दिए, 4 इसके हटा दिए, अब कितने बच गए 44 बच गए, ठीक है, 44 अब हमारे आउटकम्स हो गए, क्योंकि हमने क्या है सबको हटा दिया ना, मतलब सबको नहीं, ये 4 इसको हटा दिया, 4 इसको हटा दिया, तो अब डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा 44। फेवरेबल क्या है रिमूव्ड, ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, यही तो होते हैं। अब हमने क्या है 4 तो ये हटा दिए, तो यानी ये खत्म हो गया। अब ये कितने बचे 4 और 4 8, तो यानी 8 हमारे क्या हो गए आउटकम हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको काट काट दो, 4 से काट दो, 2/11, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी सवाल होते हैं ये, करने लायक होते हैं, तो ये वैसे भी छोड़ोगे नहीं आप, आपने बहुत सारी तो प्रैक्टिस ही कर रखी होगी।
अगर 23 का सवाल, 23 का 3 पूछ लिए गए हैं, 23 का क्या बोला है? 2 boys and 2 girls are in room A and 1 boy and 3 girls in room B. The total number of outcomes for the experiment in which A room is selected and then A person, अच्छा यानी कि एक पर्सन निकालना, ठीक है, कोई से भी रूम में को सेलेक्ट करो, एक पर्सन निकालना चाहिए, उसके क्या आउटकम्स है। ये तो बहुत ईजी है, आउटकम पूछिए तो ये तो यार तुम ऐसे कर लोगे। दो लड़के इसमें से निकालो, दो लड़की इसमें से निकालने की, मतलब दो लड़के निकालने के दो तरीके, दो लड़की निकालने के दो तरीके, तो यानी ये तो 4 तरीके से निकल जाएंगे रूम ए में, और एक बॉय और 3 गर्ल ये भी 4 तरीके से निकल जाएंगे, तो टोटल तो यार 8 हो गए। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है। फिर से देखो, दो तरीके मतलब दो लड़के इसमें से, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक पर्सन निकालना है हमें। यहाँ क्या है, 4 सदस्य हैं, ये समझो एक रूम में 4 सदस्य हैं, एक पर्सन निकालना है। कैसे कैसे निकाल लोगे? एक लड़का निकाल लोगे, फिर एक लड़का निकाल लोगे, या एक लड़की निकाल लोगे फिर एक लड़की निकाल लोगे, यही तो है। ठीक है, ये थोड़ी करोगे, मतलब दो दो के पेयर नहीं पूछे ना, एक एक के पूछिए। तो ऐसे कर लो, इसका मैं यहाँ बता देता हूँ, इसका नहीं बताऊँगा, इसका ही बता रहा हूँ बस। एक लड़का निकाल लो, लड़का एक निकाल, मतलब B1 कोई एक लड़का है, B2 कोई एक दूसरा लड़का है, G1 कोई एक है, G2 कोई एक है। इस हिसाब से नहीं निकाल लेंगे हम? ये तो यार बहुत ईजी है ना, फिर बढ़ूंगा आगे। तो ये 4 तरीके यहाँ से निकल गए, वैसे ही 4 तरीके इसमें से निकल जाएंगे। टोटल आउटकम पूछिए, 8 आ जाएगा आंसर। था कितना ईजी? देखो ये है थोड़ा सा अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है वैसे, पर ऐसा है समझने के लिए सही है। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, ये इतना पूरे नंबर पढ़ने नहीं है एग्जाम पे, बस ऐसे ही देखना है, इतने ये नंबर दे रखे हैं, विल बी देयर एवरेज। देखो पहले तो वीडियो पॉज करो, समझो, समझ लिया? ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इनमें से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, वो वाला जिसका हम इनमें से एवरेज निकालें ना तो वो नंबर आए। तो जरूरी यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जब हम इनमें से नंबर निकालें ना तो इनमें से ही होगा वो नंबर, तभी क्वेश्चन आगे का कंप्लीट होगा। तो इसका एवरेज निकालो। अब देखो एग्जाम में ये थोड़ी करोगे 1 + 2 + ऐसे नहीं करो ना, डायरेक्ट करो 3 2 5 और 8 8 3 11 और 15 ये 40, ऐसे मन में करो यार, प्लस करो। ये कितना हो गया 30, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 30/10 कितना 3 आ गया एवरेज। ठीक है, एवरेज जो आ गया ना वो 3 आ गया। 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 3 वो नंबर है जिसके हम निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूछा है सवाल में। ठीक है, तो पहले देख लो यार, एवरेज सही है। 3 5 8 11 14 18 22 26 और 30, ठीक है। 3 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सही है एकदम। अब देखो 3 नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3 क्या है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 10, तो 3/10 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई अच्छा इसमें तो यार ऑप्शन ही नहीं है, खैर यही होगा आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड थोड़ी है यार, तुम बताओ। देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। बढ़िया, इसके केसेस बता दूं पहले तुम्हें। लीप ईयर ना पूछता तो वैसे नॉर्मल ईयर पूछ लेता, तब क्या करोगे? यहाँ देखो, देखो एक नॉर्मल ईयर में 52 क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। ये कौन सी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये वो लिख रहा हूँ जो अभी मैं हो रहा हूँ। 52 वीक्स होते हैं, और एक क्या होता है दिन होता है। अब ये दिन क्या होता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे। मैं पहले 1 मिनट रुको, बिना लीप ईयर मैं इसको काट के अभी मैं उसके बता रहा हूँ, व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉर्मल ईयर। ठीक है, इसकी जगह अभी मैं उसका बता रहा हूँ, नॉर्मल ईयर में अगर सवाल आए तो कैसे करोगे नॉर्मल ईयर। तो पहले तो मैंने ये कैसे पता मुझे कि 52 वीक्स होते हैं, एक दिन होता है एक नॉर्मल ईयर में। तो कुछ नहीं यार, 365 दिन होते हैं ना नॉर्मल ईयर में, इसको मैं कितने 7 से डिवाइड कर दूं,
क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तभी 52 वीक्स आ जाएगा और रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। फिर लोग करके देखो, 7 5 जा 35, 1 15, 7 2 जा 14, ठीक है। 52 वीक्स आ गए, एक क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर क्या आया, एक बचा हुआ दिन आया। अब ये दिन क्या हो सकता है, या हो सकता है संडे, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही हो सकता है ना। ये बचा हुआ दिन जो हो सकता है बस यही हो सकता है, बिल्कुल सही। तो अब 53 देखो, 52 वीक्स में यानी कि 52 बार कितना है, संडे, 52 बार क्या है, मंडे, 52 बार क्या है, ट्यूसडे, ऐसे ही करते करते सैटरडे तक 52 बार ये वीक्स क्या है, रिपीट होंगे, ठीक है। मतलब ये डे क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। और जो एक दिन बच जाएगा उस एक दिन में क्या क्या हो सकता है, संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, ठीक है। करते करते थर्सडे, सैटरडे भी आ सकता है। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी पूछी थी अब, संडे की। 53 संडे होना चाहिए, देखो 52 संडे यहाँ तक हो गया, 53 संडे होना चाहिए। तो यानी कि 53 संडे आने की ये क्या है, एक अपॉन आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम है, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, लीप ईयर का पूछ लिया गया है। ये तो हमने नॉर्मल ईयर का अगर आए तो कर देना, लीप ईयर का पूछ लिया गया है। इसमें क्या होगा, अब लीप ईयर में क्या है कि 366 डेज होते हैं और 7 से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। मैंने मतलब 366 डे होते हैं ना, रिमाइंडर फिर 2 आएगा अगर हम 7 से डिवाइड करें तो। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका केस कैसे बनेगा, देखो 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 डेज होते हैं। अब देखो ये डे कैसे कैसे होंगे, ये डे होंगे कॉन्जिक्यूटिव। कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे होंगे कि एक तो पूरा लिखूँ यार, सैटरडे संडे हो जाएगा, ठीक है। और संडे मंडे हो जाएगा, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया ना, कितने हो गया अब आउटकम, ये मतलब 2 दिन हो सकते हैं। पहले तो 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, ऐसे ही करते करते 52 बार सैटरडे आएगा। ये तो केस खत्म। जो 2 दिन होंगे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, सैटरडे भी हो सकता है, फिर दूसरे दिन संडे भी हो सकता है, या दूसरे पहले दिन संडे हो सकता है, दूसरे दिन मंडे हो सकता है, या पहले दिन मंडे हो सकता है, दूसरे दिन ट्यूसडे हो सकता है, ऐसे करके होंगे कॉन्जिक्यूटिव। तो अब हमें क्या चाहिए कि 53 संडे होना चाहिए। देखो संडे किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यानी 2 में क्या आ रहा है, 53 संडे आ रहा है, तो यानी 2 हमारा फेवरेबल होगा, ठीक है। आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे क्या हो जाएंगे आउटकम। अब देखो ये सवाल थोड़ा रट लो, अब ये जब भी सवाल आए तो आपको कुछ नहीं, बस आँख बंद करके 2/7 पे टिक कर देना है। क्या बार बार इतनी कैलकुलेशन करोगे, और वैसे भी अब ये मन में याद भी रखना चाहिए, ये याद हो गया होगा मन में। अच्छा 23 का बाद मैंने 21 लिख लिया, एक पीछे हो गया था ये। 22 में एक ही सवाल पूछा है यार, एक्सेप्शन, पता नहीं यार, मुझे दिखा ही नहीं यार, एक ही पूछा है। प्रोबेबिलिटी नंबर बढ़ाने के लिए होती है, जरूर और सवाल इजी आए होंगे इसलिए ये बस एक ही छोड़ यार। क्या बोला है, इफ एन अनवाइज डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अब तक मैंने ये बता, कोई सवाल कराया, कोई हार्ड लगा नहीं, अरे यार बहुत सस्ते होते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, मतलब डाई को फेंका है, 2 बार 3 ना आए, किसी में भी 3 ना आए, तुम्हें पता ही है। आउट यहीं कर लेता हूँ, आउटकम 2 डाई को फेंकने के लिए कितने होते हैं, 36 आउटकम निकलते हैं। 3 ना आए, पहले तो यार मैं वो 3 वाले केस निकाल देता हूँ, फिर 36 में से माइनस कर दूंगा, वो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे बिल्कुल। 3 ना आए किसी में भी, पहले मैं 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, मतलब वो निकाल लेता हूँ केसेस। 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 3 हो
हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 3 हो सकता है। और एक 3 से केसेस बनेंगे, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है जो कि हो गया, 3 4 हो सकता है, फिर 3 5 हो सकता है और सर 3 6 हो सकता है। ठीक है, तो कितने केसेस हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हैं सर। ठीक है, आउटकम अब मैं टोटल में से 11 घटा दूं तो मेरे को वो मिल जाएगा जो पूछा गया, 3 ना आए। और मैंने क्या निकाला था अभी, 3 आने की। ठीक है, तो 36 में से 11 गए, कितना हो गया, 25। 25 हमारा फेवरेबल हो गया, तो 25/36 क्या आ जाएगा आंसर? है कोई ऑप्शन? सी को लॉक कर दिया, कर दिया। 22 का धुआं। अब 22 के बाद फिर 21 के सवाल देखो। ठीक है, टोटल लेके आए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है। इन अ पैक ऑफ 90 कार्ड्स ईच कार्ड इज मार्क्ड विद अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 110 to 199. कार्ड वाज सेलेक्टेड एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही सस्ता सवाल। कहाँ से तोड़े? पहले तो देखो, चुपचाप आउटकम लिख दो 90, क्योंकि 90 कार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, 90 कार्ड किस हिसाब से कि 110 से 199 तक लेके गए। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मैं वही करता हूँ, 3 जैसे पहले किया था। परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, 90 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो 110, पहले देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 121 इसमें होगा बिल्कुल, तो 121 होगा। फिर कितना होगा, 169, सॉरी 144 पहले, फिर 169, फिर 196, फिर यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। 11 का, 12 का, 13 का, 14 का स्क्वायर है ये। और ज़्यादा होगा तो यार ये इससे निकल जाएगा, एक 225 होगा, फिर 15 का स्क्वायर, तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। देखो 4 ऐसे नंबर आ गए गाइस जो कि परफेक्ट स्क्वायर इनके बीच में लाई करते हैं। हमें क्या बोला गया है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो वही 90 में से 4 गए, कितने, 86। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, लगा दो। अच्छा, काट दो, किससे काटोगे फिर? 2 से ही काट दो यार। 2 4 जाए, 2 3 जा 6, 2 45 जा 90। आपका आंसर क्या आ गया, 43/45। ठीक है, लॉक कर दें? कर भी दिया। यार बहुत ही इजी सवाल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ कॉइन ऑफ फेयर कॉइन। अच्छा, पेयर ऑफ फेयर कॉइन, सही है। एक कॉइन को नहीं उछालना है, पेयर ऑफ कॉइन को उछालना है, यानी 2 कॉइन को। पहले तो यार आउटकम लिख दूं मैं? अरे यार सब पता तो है तुम्हें। अरे क्या रह गया, हेड टेल रह गया। यही तो है, 1 2 3 4। क्या बोला गया है कि एक एग्जैक्टली वन हेड दिखना चाहिए। एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। 2/, टोटल कितना है 4, 1/2। अगर एक को भी मान के चलते तब भी आंसर सही आता। साहब सी इज द करेक्ट आंसर। तो बी से क्या करें? अच्छा, 21 में 2 ही पूछे गए। एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स नंबर्ड 1 थ्रो 25। 2 balls are drawn from the urn with replacement। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बोथ ऑड नंबर। देखो ये आया, चलो थोड़ा सा अच्छा तो कोई सा नहीं है यार। क्या बोला गया, देखो पहले तो देखो रिप्लेसमेंट का केस समझो। रिप्लेसमेंट का क्या है कि हमने देखो पहले तो 25 बॉल हैं, एक से लेकर 25 नंबर की मार्क है उसमें। हमने क्या है, एक बॉल निकाल लें, 2 बॉल निकाली है इसमें, एक बॉल निकाली। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो ऑड नंबर की हो, तो एक बॉल निकाली, फिर एक बॉल रखनी भी है क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है। एक बॉल निकाली, फिर एक बॉल रखी, फिर दूसरे केस में भी एक बॉल निकाली फिर रखी। ये मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है। रिप्लेसमेंट का केस में क्या होता है, ये देखो वैसे तो 11th का एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता ना तब तक मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। ये तो 11th का एक कॉन्सेप्ट है कि पहले 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन करता हूँ कि पहले हमने बॉल निकाली और ऑड नंबर आना चाहिए। तो 1 से लेकर 25 तक कितने ऑड नंबर है, ए पी लगाओ यार यहाँ पे।
1 3 5 करते करते कितना हो गया 25, क्या बन गया a+n-1 × d, दो का डिफरेंस आ रहा है, ये कितना हो गया 25, ये क्या हो गया 2n-2 बराबर 25 +1 कितना हो गया -1, ये इधर चला गया +1, तो n कितना हो गया 13, फिर से देखो -1 + 1 13, ठीक है, ये हो गया n कितना आ गया 13, यानी या ए पी से खुद ही कर लेना 13 ही आएगा। ए पी कह रहा हूँ 13 नंबर क्या है, ऑड नंबर है, 1 से लेकर 25 तक। तो हम पहले क्या है यहाँ पे करता हूँ 11th के कॉन्सेप्ट से, 13 अपॉन टोटल कितने हैं 25, तो यानी कि पहली बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13/25। अब हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एक और मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर हमने वो बॉल निकाल के रख दी, फिर से बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर के आने की, फिर से बॉल तो 13 ही होंगी ना जब रख दी तो, और टोटल आउटकम तो 25 ही होंगे ना, 24 थोड़ी होंगे, क्योंकि हमने फिर से बॉल रखी है। तो ये आपका क्या आंसर आ गया 169 अपॉन कितना हो गया 625, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखो वैसे किस हिसाब से करोगे आप ये तो 11th का था थोड़ा कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट का वही होता है, आउटकम जितने भी होते हैं ना वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 25 क्या है आउटकम है, तो 25 × 25 कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा टोटल आउटकम, ऐसे सिखाया होगा ना 10th में। और 2 बॉल निकाली है, तो पहली बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 13, दूसरी भी आने की कितनी है 13, तो फेवरेबल हो गया 13 × 13, और आउटकम कितनी होगी टोटल आउटकम 25 × 25, ये भी आंसर 169 अपॉन कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, तो सी आंसर सही है, ठीक है। अगर 11th का ना भी पता हो तो ऐसे ही करते हैं ना। 2019 के 2 सवाल हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, ये भी क्या है, ए टू डिजिट नंबर इज रिटन एट रैंडम, अच्छा डिजिट एट टेंस प्लेस इज नॉन जीरो, अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 40, थोड़ी देर पॉज करो, 1 मिनट ट्राई करो भाई, कर लिया। देखो अब 2 डिजिट का नंबर पूछा गया है जो कि यार टेंस प्लेस क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, अच्छा अरे जीरो हो गई तो यार 1 प्लेस नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर, तो यानी सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कितना हो गया 10, फिर क्या हो गया 11, फिर क्या होगा 12, करते करते 99 क्या है 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर हो गया, फिर ये 100 तो हो नहीं सकता। तो अब ये कितने नंबर हो गए, पहले तो टोटल हो गए वही, ए पी लगाओ a+n-1 × d बराबर 99, ये कितना हो गया 1n, ये कितना हो गया +1 100, ये हो गया 90, n की वैल्यू आ गई कितना 90 आ गई, देख लो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 90, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ये 1 ही है ना, ये 2, अच्छा ठीक है, हाँ वही आ गई यार 11 आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, अरे यार मैं वो समझ रहा कि ये डिवाइड होगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से 11 आ रहा था, ठीक है। अरे माइनस होगा ना, तो ये 90 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वही n की वैल्यू आ गई 90, मतलब इसलिए थोड़ा हेजिटेट हूँ कि मतलब वीडियो एक तो बहुत कम बनाएंगे, ऊपर से यार मैं, खैर छोड़ो, n की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दी प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 40, अच्छा एक तो नंबर इवन होना चाहिए, 2 डिजिट का सबसे इवन नंबर क्या है 10, फिर है 12, ऐसे करते करते कहाँ तक है 40 से छोटा होना चाहिए, नहीं 40 नहीं लेंगे हम 38 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए पी लगाओ, कितने नंबर हैं ये, वही कहाँ लगाऊँ, यहीं पे लगा देता हूँ, a+n-1 डी कितना है 2 बराबर कितना है 38, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 8, ये आ गया 30, n की वैल्यू आ गई 30, ठीक है, और n की वैल्यू आ गई 30, अच्छा 2n था तो n की वैल्यू आ गई 15, तो फेवरेबल कितना हो गया 15, टोटल कितना हो गया 90, तो 15/90 कितना आ गया 15 बन जाए, 15 6 जा 90, 1/6 क्या आ गया आपका आंसर। मैं यार इस पे करूँगा अब पेपर पे, बेकार लग रहा है ये खुद, पेपर पे सही रहेगा। देखो कैसा था, ये था ना इजी, अभी इस पे देखो,
इन ए क्लास इन विच ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस एटलीस्ट वन स्पोर्ट 60% of students play soccer or basketball and 10% practice both sports. If there are also 60% students that do not play soccer, the probability that a student chosen at random from the class plays soccer only. गाइस ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा 11th का ये कॉन्सेप्ट है सेट नंबर का, मतलब सॉरी सेट चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, वो लगेगा वैसे तो इसमें। अब क्या है, कुछ टीचर बता देते हैं यार ऐसे ही, पर देखो इसमें क्या है, क्या पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि सॉसर प्लेयर सॉसर खेलते हों, और इसमें क्या है कि 60% स्टूडेंट दैट डू नॉट प्ले सॉसर। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक में से 60, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6, वही देखो 60/100 कितना हो गया 0.6, यानी कि 0.6 वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि सॉसर प्ले मतलब स्टूडेंट जो है ना वो सॉसर नहीं खेलते हो, ठीक है। तो वही 1 माइनस 0.6 कितना आ गया 0.4, तो यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसा बच्चे करते हैं, ठीक है, जबकि ये गलत है। अभी ये क्या आ गया, ये जो 0.4 निकाला है ये ओनली नहीं आया, ये आया है कि सॉसर खेलने वाले लोग आए हैं, कि जितने बच्चे सॉसर खेलते हैं वो आया है इसमें। क्या पता जो बच्चे सॉसर खेलते हैं वो बास्केटबॉल भी खेल रहे हों, ठीक है, इसका मतलब तो 0.4 इसमें भी आ गई ना वो बात भी। तो ये जो 0.4 है ना, इसमें से हम घटाएंगे किसको, जो कि सॉसर और बास्केटबॉल दोनों को खेलते हो, सॉरी हाँ दोनों को ही खेलते हो। तो यानी 10% क्या दे रखा है, जो कि दोनों के दोनों स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ठीक है 10%। तो 10% की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, अच्छे से इसलिए नहीं लिख रहा यार, ये बस सवाल करवा रहा हूँ कि ऐसे करना है तो मैं एग्ज़ाम में, ये पूरा थोड़ी लिखना है, बाकी तो ऐसे समझ आ ही रहा होगा। यहाँ पे 0.1 घटा दो तो ये क्या है 0.3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि मैंने क्या करा है, सॉसर जो खेलते हैं ये मैंने वो निकाल दी जो कि सॉसर खेलते हैं, और क्या पता सॉसर और बास्केटबॉल दोनों ही खेलते हैं, ये निकाल दी ना 1 माइनस जो कि मतलब कोई नहीं खेलता, उसमें से ही तो निकाल दिया मैंने बिल्कुल। तो और माइनस किया है दोनों के इंटरसेक्शन का मैं, ठीक है, ये रहा, ये वो है जो कि दोनों के दोनों खेलते हैं। अब मैंने सॉसर में से इनको हटा दिया, बास्केटबॉल भी जो खेलते हों, तो अब ये क्या आ गया, ओनली सॉसर प्लेयर सॉसर प्लेयर क्यों कह रहा हूँ भाई, सॉसर गेम खेलते हों ओनली, ठीक है। और मैंने क्यों बोला कि ये क्लास 11th का भी कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें ये पूछा गया था, बस पी ए पूछा गया था, और पी ए क्या होता है यार, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है यार, इसलिए मैं 11th का कॉन्सेप्ट कह रहा था, वैसे तो यही है, ठीक है। अब मतलब ये वैसे समझ लो तो ठीक है, वरना यार क्लास 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.3। देखो आरडी का ये तो शायद इसमें भी गाइस 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ 11th का नहीं 12th का यार, प्रोबेबिलिटी की एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो लगेगी। इफ P1 P2 Pn आर दी प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन इवेंट्स हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट्स हैपन। अच्छा एटलीस्ट, तो देखो भाई जब भी एटलीस्ट आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि वन में से जो कुछ भी ना हो वो करते हैं, तब एटलीस्ट आंसर आता है, वरना एटलीस्ट करेंगे तो यार बहुत टाइम लग जाता है हमें। अगर एटलीस्ट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, किसी भी चीज़ की एटलीस्ट पूछ लिया गया हो तो यार बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P1 है, ठीक है, किसी इवेंट दूसरे होने की प्रोबेबिलिटी P2 है, तो पहले हम P1 को कंसीडर करते हैं। तो यानी कोई भी इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P1, ठीक है। और हमको क्या बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स हैपन, यानी कि कम से कम एक बार, और एक से ज़्यादा बार कितनी बार भी हो तो कम से कम एक बार प्रोबेबिलिटी, मतलब एक बार इवेंट्स अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे 1 माइनस P1 कर देंगे, इसका मतलब क्या है
प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी इवेंट के होने की, तो मैं 1 माइनस P1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, P1 के मतलब किसी भी इवेंट के होने की नहीं है प्रोबेबिलिटी, वो आ गया ना, मतलब P1 क्या है, तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो और 1 माइनस P1 क्या है, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी यहाँ पे, वो क्या कहती है कि जब तक काम पूरा ना हो जाता मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस P2, मल्टीप्लाई 1 माइनस P3, ये क्या है कि P2 होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी P2 है होने की, और ना होने की 1 माइनस P2 कर दिया मैंने। ये क्या है, वो किसी एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, दूसरे इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, तीसरे की ना होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, डॉट डॉट डॉट, यानी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है 1 माइनस P है। ये क्या है कि किसी एक मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के चांस होने की प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, ये है इसका मतलब। अब मैं क्या है, इस पूरे को यदि मैं 1 से माइनस कर दूँ तो यानी ये क्या आ गया कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी और मैंने एक माइनस कर दिया, तो यानी कि कम से कम एक चीज़ के प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ के चांस की होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसका मतलब ये है। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ तो बस इसका आंसर तो यही आ जाएगा। ये कौन सा है, डी। अगर तुम्हें एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत आए, अगर गलती से भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आईडी शर्मा के और ये टीचर कराते भी हैं, और ना समझ आए तो ये थोड़ा सा होल्ड करके दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करो, और इसको थोड़ा देर होल्ड करो, लास्ट में देखो फिर ये क्या कह रहा है अच्छे से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A box contains tickets number 2, 3, 4, 5 dot 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 100 and 101. One ticket is drawn at random from the box. The probability that the number on the ticket is a perfect square. अच्छा, तो पहले टोटल टिकट कितनी हो गई, ये पूरी 100 हो गई। देखो ए पी लगा देना या फिर वही कर देना 100 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बर्थ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें मुझे ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। तो पहला क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 1 है क्या इसमें, नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 है इसमें, हाँ, तो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके गाइस, तो एक हो गया 4, पहले यही लिख देता हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही करते रहना आप। 5 का स्क्वायर ये, 6 का 36, 49, 64, 81, 100 है क्या, बस। ये क्या हो गए, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर इन नंबर के बीच में है मैंने वो लिख दिए। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं गाइज 9। टोटल कितने हैं, टोटल है 100। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 9/100। और देखो ऑप्शन भी यार कैसे दिए रखे, इतना इजी। सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, पर अपने हिसाब से देखो ना, वैसे कंफ्यूज क्यों होना, 2 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो गए। तो देखो नंबर अगर एक एक का डिफरेंस हो तो कैसे निकालते हैं, नंबर एक एक का डिफरेंस हो तो कैसे निकालते हैं, लास्ट वाला नंबर लिखो 101, ठीक है, पहले वाला नंबर को माइनस करो, फिर प्लस करो +1, अब आंसर कितना आ गया 100। ये ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ऐसे ही निकलता है, वरना तुम ए पी लगाओगे यही आंसर आएगा। मैंने क्या बोला, जब भी एक एक का डिफरेंस हो तो हमें ये नंबर जैसे कुछ की कहीं से भी शुरू हो रहे हो तो कितने टोटल नंबर हो गए वो निकलता है, लास्ट वाले नंबर को लिखो, पहले वाले नंबर को माइनस करो, +1 करो, ठीक है। तो उस इससे क्या है कि 100 नंबर आ गए, 100 नंबर में ये भी नंबर इंक्लूड हो जाएगा प्लस ये भी नंबर इंक्लूड हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखो ये है 2018 का सवाल, 17 के कितने पूछे, 17 के साथ 2 पूछे। A die is thrown 1000 times with the frequency for the outcomes। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी चीज़ के आने के
कितनी चांसेस हैं, मतलब वो चीज़ कितनी बार आई है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो वही एक डाई एक डाई को नहीं, एक डाई 1000 बार फेंका गया है और एक नंबर आया है 179 टाइम्स, दो नंबर आया दो दिखाया है एक 150 बार, तीन दिखाया 157 बार, ऐसे दिखाया है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ 6 की। यार इतना सस्ता सवाल आ रहे हैं। 190 अपॉन 1000 कर दो, 6 कितनी बार आया है 190 टाइम, अपॉन टोटल कितनी बार उछाला गया, आउटकम कितने 1000। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.19। ठीक है, ये आपका बी आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो क्वेश्चन 17, ए बॉक्स कंटेन्स 4 रेड balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of the blue balls in the bag. तो सब करने लायक होते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मानता हूँ। देखो ब्लू बॉल नहीं भूली गई, वो ब्लू बॉल दे नहीं रखी कितनी है, सम लिखा हुआ है, और ब्लू बॉल के नंबर बताओ कि कितनी नीले कलर की बॉलें हैं। तो देखो जो भी हमें पूछा गया है और ना दे रखा हो उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है, मैंने ये मान ली ब्लू बॉल, बिल्कुल। आउटकम लिखो पहले, तो आउटकम क्या है, 4 रेड बॉल हैं प्लस एक्स ब्लू बॉल हैं, ये रहे आउटकम। क्या कह रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल ब्लू बॉल इतनी है अपॉन टोटल ब्लू बॉल इतनी है, सॉरी टोटल ब्लू बॉल नहीं, टोटल आउटकम इतने हैं, बराबर ये कितने दे रखा है, इस डबल यानी 2 टाइम्स इस डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 अपॉन टोटल कितना है 4 प्लस एक्स, ये दे रखा है। एक्स क्या है, ब्लू बॉल, मतलब वही नंबर ऑफ ब्लू बॉल एक्स। तो अब इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स ही पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ दी ब्लू बॉल। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक सवाल अगर अच्छे से देखना क्या पूछा गया है, क्या पता तुम प्रोबेबिलिटी ही निकाल दो अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए तो इससे पूरा का पूरा ये काट दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 ब्लू बॉल है, ये रहा आंसर। 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे गाइस। ठीक है, 15 तक के सवाल आए। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। अच्छा, तो देखो पूरे सैंपल स्पेस लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने बताया टोटल 8 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले तो आउटकम पता है 36 को लिखो पहले अच्छे से यहाँ पे, ये क्या टोटल आउटकम, फेवरेबल क्या है सम 8 आना चाहिए। 8 कैसे कैसे आ जाएगा, 8 आ जाएगा सबसे फिर छोटा 2 फिर सबसे बड़ा 6, यानी कि 1 इस हिसाब से 8 आ जाएगा, दोनों का सम करें तो। फिर कैसे आ जाएगा 3 5, फिर कैसे आ जाएगा 4 4, फिर कैसे आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 5 3, और ये क्या होगा 6 2। इस यही तो है जिसका ये सम 8 आ जाए, यही कोई आउटकम्स है। तो कितने ही है 1 2 3 4 5, 5 अपॉन 36 क्या आ जाएगा आंसर। करने लायक होते हैं ना इतने सिंपल सवाल, अब ये छोड़ोगे थोड़ी है। देखो आगे ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 2 1। यार इतने सिंपल सवाल आ रहे हैं। 11 बॉयज़, देखो पहले जो मैंने तुम्हें 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बताया उसके आगे कोई आया, कुछ नहीं आया ना, बस वो इम्पोर्टेंट है तभी मैंने बताया था। अब चाहो तो देखो वीडियो बहुत, अगर तुम्हारे हिसाब से टाइम वेस्ट ना हो रहा हो तो देखने क्या है यार, देखनी नहीं है तुम्हें, बस वीडियो को पॉज करना है, सवाल अगर ट्राई करना है ठीक है, और फिर मेरे से मैच कर लेना कि आंसर सही आया है या नहीं। ये है बस, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो तो बस कॉन्सेप्ट था वो उतना ही, बस बाकी सब जितने भी है ना कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड हैं, ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं अब तक और आगे भी पूछे जाएंगे, इसी के अलावा इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 11 bags of white flour, each marked 5 kg actually contain the following weights of flour in kg। ठीक है, ये कुछ पढ़ना नहीं है, 4.97 पढ़ो 5.05 पढ़ो, नहीं टाइम वेस्ट होगा। ये क्या है, नंबर दे रखे हैं कुछ
ठीक है, जो कि बैग वैसे तो 5 kg लिखा हुआ है पर एक्चुअली उनका वेट इतना इतना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट वन ऑफ दीज वर चूजन एट रैंडम कंटेन लेस देन 5 kg। अच्छा, 5 kg से कम उसमें क्या हो, वजन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो पहले तो टोटल आपको पता ही है 11 आ जाएगा, नीचे 11 बैग्स दे रखे हैं, ठीक है। और 5 से कम कितने कितने, 1 2 2 हैं बस, 2/11 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतने सस्ते सवाल आ रहे हैं गाइस। और देखो अगर मान के चलो यही सवाल आ जाए ऐसे कि मोर देन 5 तो यार कर लोगे फिर तो तुम, ठीक है। और 2015 के, अच्छा 5 सवाल, अरे गाइस ऐसा होता है ना, बाकी तो खत्म 15 तक ही लाए। बाकी तो देखो ऐसा होता है, ये सेट ए और सेट बी के कॉम्बाइन है इसलिए ये 5 दिख रहे हैं। वैसे तो सेट ए और सेट बी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सवाल आगे पीछे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ मतलब एक सेट ए और एक सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसलिए ये पूरा ओवरऑल है। बाकी 5 सवाल तुम कहो एग्जाम में 5 सवाल भी आते हैं, नहीं आते। तो क्या बोला गया, 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली 1000 टाइम्स एंड वी गेट 2 heads 25 टाइम्स एंड 1 head 50 टाइम एंड नो हेड 15 टाइम्स। अच्छा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ दीज इवेंट्स विल बी, इससे इजी क्या होगा बताओ। क्या बोला गया है, सम बताओ प्रोबेबिलिटी का। तो यानी 2 हेड 25 बार आए, 50 बार एक हेड आया और एक भी हेड नहीं आया वो 15 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्लस करो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस करो इसकी प्रोबेबिलिटी। यही पूछा गया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स विल बी। तो 1000 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आउटकम। तो नीचे लिखो पहले तो, सॉरी 1000 कह रहा हूँ, 1000, ओ सॉरी क्या कह रहा हूँ, 100, ठीक है। 2 हेड 25 बार, तो एक ये रही प्रोबेबिलिटी, प्लस करो, ठीक है। सबको 1000 वो सॉरी 1000 क्यों आ रहा है भाई, 100 लिख दिए मैंने आउटकम्स। एक में 25 बार आया है 2 हेड, एक में 1 हेड कितनी बार आया है 50 बार, और जिसमें कि एक भी हेड नहीं आया वो 15 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आंसर देखो ये कितना हो गया 75 और ये 90, 90/100 कितना हो गया 0.9। ये आपकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आंसर। अरे यार इसमें क्या हो गया 75, सही तो है, 90/100 कितना हो गया ये 0.9। अच्छा ऑप्शन यार थोड़ी गड़बड़ है मेरे हिसाब से, 0.9 आंसर आएगा, ठीक है। ये कोई वो मत कहना कि यार ऑप्शन नहीं मैच करे, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या मैंने गलत लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा, A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that the card will not be an ace, बहुत बढ़िया, एस नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा करूँ प्रोबेबिलिटी एस होने की निकाल दूँ, फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होने की कर दूँ, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एस ना होने की, ये भी कर सकता हूँ। तो पहले ये करके दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होने की क्या है, एस कितने होते हैं यहाँ लिखते हैं भाई, एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4। अच्छा इसके होने की क्या है 4 अपॉन टोटल कितने 52, तो 4 1 जा और 4 13 या 52, तो 1/13 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, एस होने की, ना होने की। 1 में से 1/13 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 12/13, ये क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी जब एस ना हो। अच्छा ये आ गया, और वरना दूसरा चाहो तो ऐसे कर लो कि एस ना हो, तो एस कितना है 4, 52 में से 4 गए कितना 48, 48 अपॉन टोटल कितना है 52, आंसर कितना आएगा, तब भी यही आ रहा है, किससे डिवाइड करूँ, ठीक है 4 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर यही आ रहा है 12/13, सही है। 4 से डिवाइड करा है ना मैंने, उससे आया फिर 12/13, कैसे भी कर लो यार, पीजी है पीजी। अब यार इसको क्या बताऊँ,
ये तो मैंने करा रखा है, अभी बताया था। अगर मोर देन आ गया तो क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट कर देना बस। और बाकी देखो ये लिख देना, लिखना नहीं है, तुम बस ये बताओ कि किस टॉपिक पे और वीडियो लेके आऊँ, जिसमें कि वही मैं 10 साल के सवाल कराऊंगा, किस टॉपिक पे लेके आऊँ जो कि एग्ज़ाम में सवाल बनाने ही बनाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बस कैसे भी सवाल आ जाए बनाने ही बनाने हैं। तो बस एक बार लिख देना कि कौन सा सवाल लेके आऊँ। बाकी तो बस ठीक है। और ये वीडियो की लेंथ तकरीबन 50 मिनट हो गई बस, बाकी और कुछ नहीं। और वैसे तो यार चैनल डिलीट हो गया था, तो मैंने रिकैप किया है, रिकवर किया है चैनल, तो यार वीडियो अपनी डिलीट ही हो गई है। तो ये मत समझना यार वीडियो एक भी न डाली है, पहली है ये, पहली नहीं है यार, और भी डाल चुका हूँ मैं। ठीक है एक यार, चलो यार एक मेरे पे वीडियो रखी हुई है वही डाल दूंगा, बाकी बताना ज़रूर कि कौन सा और डालूँ। ठीक है चलो, तो ठीक है भाई, गुड बाय, थैंक यू।